हेलो एवरीवन। हम अब तक चैप्टर एनाटॉमी देख चुके हैं। अब हम चैप्टर देखेंगे 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में से सब कुछ रिमूव कर दिया गया, ओनली फ्रॉग है। तो हम सिर्फ फ्रॉग की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। तो जो फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रह सकता है एंड फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। इसके जो क्लास है वो एम्फीबिया क्लास में इंक्लूडेड है और फाइलम कोर्गेटा में ये आता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होता है फ्रॉग का फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। तो इंडिया में सबसे कॉमन जो है इसकी स्पीसी वो है राना टिग्रीना। दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनकी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होती। तो ये पॉइक्यूलोथर्मस होते हैं। ये अपनी जो बॉडी टेम्परेचर को है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट या रेगुलेट नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर वराइज विथ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका टेम्परेचर चेंज होते रहता है। जैसे हमारे में ह्यूमंस में क्या बॉडी टेम्परेचर जो होता है हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो हॉट ब्लडेड टेम्परेचर होता है। सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एंड पॉइक्यूलोथर्मस। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसको पॉइक्यूलोथर्मस कहते हैं। यू माइट हैव नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉग वाइल दे आर इन ग्रासेस और ड्राई लैंड। उनके जो कलर है उनमें भी चेंजेस देखने को मिलता है फ्रॉग के। ग्रास में वो ग्रीन कलर के होंगे, ड्राई लैंड में जाएंगे तो वैसी मतलब इन्वायरमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने कलर के बॉडी के कलर को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ कलर टू हाइड द देम फ्रॉम देयर एनिमीज, दैट इज कैमोफ्लेज। तो इनमें कैमोफ्लेज कंडीशन होती है, मतलब खुद को हाइड करने की फ्रॉम द प्रीडेटर्स, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो इसे मिमिक्री कहते हैं। यू मे आल्सो नो फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर। तो फ्रॉग जो होते हैं एकदम या तो बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड प्लेस पे वो दिखाई नहीं देते। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस टाइम वो शेल्टर इन डीप बरो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड्स। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस कंडीशन टाइम पे वो तब डीप बरो में वहाँ पे रह जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कोल्ड और हीट से खुद की बॉडी का प्रोटेक्शन कर सके। इसे कहते हैं इसे ही कहते हैं, अगर समर कंडीशन में है तो समर स्लीप में है तो उसे एस्टिवेशन कहते हैं, अगर विंटर स्लीप है तो उसे हिबरनेशन कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा समर कंडीशन है तो वहाँ पे वो उस समर स्लीप को एस्टिवेशन, और बहुत ज़्यादा विंटर कंडीशन में विंटर स्लीप देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। हाँ, तो क्या तुमने कभी टच किया है फ्रॉग्स को? तो अगर टच करेंगे तो हमें कैसे इनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इनकी स्किन पे ना म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी टाइप के होते हैं। अगर हम उनको पकड़ेंगे ना तो वो फटाक से फिसल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट रहती है। कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन्स और विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। तो इनमें जो अगर डॉर्सल देखो, जैसे हमारे में डॉर्सल और विंटर कंडीशन कहते हैं, वैसे ही सेम फ्रॉग में भी देखने को मिलता है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है ये क्या है, इनका डॉर्सल पार्ट है। तो डॉर्सल पार्ट है जो कैसे होते हैं, ऑलिव ग्रीन होते हैं, और इनमें ये है ये डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं। और वेंट्रल जो इनकी कंडीशन है, देखो ये जो वेंट्रल साइड है, जैसे हमारे में वेंट्रल साइड है तो कैसा ये पेल येलो कलर की तरह दिखाई देते हैं। वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन यूनिफॉर्मली पेल येलो। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट ऑब्जर्व इट थ्रू द स्किन। तो जो फ्रॉग होते हैं वो कभी भी वाटर को ड्रिंक नहीं करते, बट ये स्किन के थ्रू उसका अब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं स्किन के थ्रू। बॉडी जो होता है फ्रॉग का वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, हेड एंड ट्रंक।
इनमें नेक और टेल absent होते हैं। अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, इनके माउथ पे के जस्ट अबव क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। आई आर अ bulged and covered by the nictitating membrane that protect them while in water, तो इनकी आई में प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन दैट इज निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ये मान वो वाटर कंडीशन में है, अगर वो वाटर में है तो वाटर में उसकी आई का प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं दैट इज निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। तो जितने भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स में हैं उनमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ऑन आइदर साइड ऑफ द आई मेम्ब्रेनस टिम्पेनम रिसीव अ साउंड सिग्नल, तो जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें उनके पास जो आई होते हैं उसके जस्ट साइड में ही ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ईयर ना होके टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं, ईयर नहीं होते वो, और इस टिम्पैनिंग के थ्रू ही वो साउंड को या सिग्नल को रिसीव करते हैं। फॉर लिम एंड हैंड लिम हेल्प इन, इनके पास लिम भी प्रेजेंट होते हैं डेट इज़ फोर लिम एंड हैंड लिम, और ये क्या काम करते हैं दोनों भी लिम, स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं, वॉकिंग के लिए, लिपिंग के लिए एंड बोरोइंग के लिए, उछल कूद के, लिपिंग उछल कूद के लिए, बोरोइंग मतलब अंदर जो जाते हैं बोरो करके लैंड में। हैंड लिम इन 5, तो इसकी जो हैंड लिम होती है उसमें 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे में 5 डिजिट्स होते हैं वैसे उनमें भी 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं इनके हैंड लिम पे। दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम, ठीक है, तो जो हैंड लिम होते हैं वो लार्जर होते हैं और ज़्यादा उसमें मसल टाइप के मस्कुलर दिखते हैं। देन दी फोर लिम की अपेक्षा ज़्यादा लॉन्गर होती हैं और मस्कुलर होती हैं। जो फोर लिम होते हैं उनमें 4 डिजिट्स ही देखने को मिलते हैं और हैंड लिम में 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो फोर लिम ज़्यादा डेवलप्ड है। फीट है वेब्ड डिजिट, वेब डिजिट मतलब समझ में आता है, जैसे हाँ हमारे पास, जैसे मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है अदरवाइज मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, तो उनके पास वेब डिजिट होते हैं, जो डिजिट होते हैं उनके बीच में जो गैप है वो फील्ड रहता है, उसे ही वेब डिजिट कहते हैं। वो किस में देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से वो स्विमिंग कर सकते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डॉर्फिज्म, तो फ्रॉग है उनमें जो मेल और फीमेल है वो डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो मेल फ्रॉग होती हैं उसको डिस्टिंग कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ओकल सैक। ओकल सैक सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है जो साउंड प्रोडक्शन करते हैं। तो बारिश के समय पे जो टर की आवाज़ आती है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो मेल फ्रॉग ही रहता है। और आल्सो कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, तो जो फर्स्ट लिम्ब फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में कोपुलेटरी पैड होता है मेल में, ठीक है, ये मेल में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि फीमेल में ऐसा नहीं है। तो मेल के पास वोकल सैक प्रेजेंट होता है और फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में हमें कोपुलेटरी पैड देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो कॉपुलेशन करते हैं। फीमेल में ये एब्सेंट होता है। अब हम उसकी एनाटॉमी देखेंगे। बॉडी कैविटी जो होती है फ्रॉग की अकोमोडेटेड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज, तो जो बॉडी कैविटी होती है फ्रॉग की उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें देखने को मिला है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम भी देखने को मिलता है। ये सब वेल डेवलप होती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली फ्रॉग्स में, ठीक है, एकदम हमारे जैसे ही इनमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास होता है एलिमेंट्री कनाल, एकदम सेम हमारे पास एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री कनाल माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक एंड होता है। इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेम हमारे में भी है। तो इनमें ऑलमोस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ एकदम हमारे ह्यूमन से सिमिलर ही होते हैं। एलिमेंट्री कनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस, तो एलिमेंट्री कनाल जो फ्रॉग के होते हैं वो शॉर्ट होते हैं क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। तो कार्निवोरस होते हैं तो इसमें क्या मोस्टली प्रोटीन का ही मतलब डाइजेशन करना होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इसके लिए उनका जो इंटेस्टाइन पार्ट है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, उनकी जो इंटेस्टाइन पार्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें
उसमें सिक्कम और कॉलम रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। माउथ ओपन इनटू द बक्कल, तो माउथ सबसे पहला पार्ट उनका क्या है, माउथ। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, ओपन होता है बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से वो लीड टू इसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। तो माउथ से आया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस में इसका एलिमेंट्री कैनाल गया। फिर इसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है, ये भी शॉर्ट है, शॉर्ट ट्यूब की तरह है, और ये ओपन होता है स्टमक में, और इन टर्न कंटिन्यूज एज अ इंटेस्टाइन। स्टमक से इंटेस्टाइन में आया एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन। फिर इंटेस्टाइन में वो भी कौन सा पार्ट है, दैट इज रेक्टम, और रेक्टम से वो लास्ट में फाइनली आउटसाइड ओपन करता है थ्रू दी क्लोएका। क्लोएका एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है फ्रॉग की, जिसके थ्रू फीकस एंड यूरिन और स्पर्म का सेक्रीशन या एक्सक्रीशन होता है। लीवर सेक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इनमें, तो वो इनमें लीवर है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल का जो स्टोरेज है वो गॉल ब्लैडर में होता है। पैंक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस, और ये जूस जो होता है कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो लीवर का जूस है एंड पैंक्रियाटिक जूस है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इनमें प्रेजेंट होते हैं और फूड का डाइजेशन होता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग्स। तो जो इनके पास टंग्स होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बाइलोब्ड। तो हमने देखा है कि जो ये क्या कैप्चर करते हैं, प्रे को, दैट इज किसी भी इंसेक्ट को ये कैप्चर करते हैं थ्रू दी टंग। उनके जो टंग होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। तो इनमें डाइजेशन जो है जैसे फूड को इंटेक किए उसके जस्ट तुरंत बाद ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और हमें स्टमक वॉल पे हमें डाइजेशन जो दिखने को मिलता है उस पर एक्शन होता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस का। तो स्टमक से क्या सेक्रेट होता है, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, और वहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। तो वहाँ पे जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है, जिसको काइम कहते हैं। सेम हमारे में भी सेम यही चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, स्टमक से HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हो रहे थे, और पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम कहते थे। जो फर्स्ट पार्ट होता है और स्टमक से वो जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है पार्शली डाइजेस्टेड फूड, वो स्टमक से अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट दैट इज डिओडिनम में जाता है। द डिओडिनम रिसीव बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो हमने देखा था कि वो ये आते थे ये बाइल डक्ट के थ्रू, एक कॉमन बाइल डक्ट है इस कॉमन डक्ट के थ्रू जो बाइल से एंड पैंक्रियाटिक जूस है वो आते हैं डिओडिनम में, स्टमक से आते हैं डिओडिनम में, याद रखना। जबकि हमारे ह्यूमन में कैसा पैंक्रियाटिक और डिओडिनल डक्ट था, इनमें बाइल डक्ट है। बाइल्स इमल्सीफाइज द फैट। तो बाइल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फैट का इमल्सिफिकेशन ही करते हैं, वो इमल्सिफिकेशन ही करते हैं बाइल्स। एंड पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और मोस्टली प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। Digested food is absorbed by the numerous finger-like fold in inner wall of intestine called microvilli and villi। तो विलाय और माइक्रोविलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन का, जिसके थ्रू क्या होता है, फूड का बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका एब्जॉर्प्शंस होते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो रेक्टम के थ्रू वो पास होते हैं क्लोएका में, क्लोएका से आउटसाइड फ्रॉग से आउटसाइड रिमूव कर दिया जाता है। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो रेक्टम में आ जाता है और रेक्टम से क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है।
फ्रॉग जो होता है रेस्पायर करते हैं लैंड पे रेस्पायर कर सकते हैं और वाटर पे ये जो फ्रॉग्स हैं वो लैंड पे अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं और वाटर पे अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। वाटर में ये रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करते हैं जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जब वो वाटर कंडीशन में होंगे तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, याद रखना उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। तो स्किन में ही वाटर का डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, स्किन के थ्रू डिफ्यूजन होता है तो इनमें रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू देखने को मिलता है ड्यूरिंग वाटर में जब वो रहते हैं। अगर वो लैंड में है तो वो उनमें जो रेस्पिरेशन है वो बक्कल कैविटी के थ्रू, स्किन के थ्रू एंड लंग्स के थ्रू, ये तीनों भी ऑर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं इन लैंड में जब वो रहते हैं। द रेस्पिरेशन बाय द लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे हमारे में लंग्स आर पेयर्ड ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड। तो लंग्स कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, कब पिंक कलर के होते हैं, शेक लाइक स्ट्रक्चर एंड अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, ये ट्रंक में के अपर पार्ट में देखने को मिलते हैं, दैट इज थोरैक्स। थोरैक्स में हमें देखने को मिलता है, लंग्स देखने को मिलता है। एयर है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू आता है बक्कल कैविटी में और वहाँ से वो लंग में जाता है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। तो जब एस्टिवेशन कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में जब थे तो वो स्लीपिंग कंडीशन में जाते थे, उसको एस्टिवेशन समर में एस्टिवेशन और विंटर में हिबरनेशन करते। तो उस टाइम वो गैसियस एक्सचेंज कैसे के थ्रू करते, उसमें भी वो स्किन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन करते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन हिबरनेशन के टाइम पे वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। वस्कुलर सिस्टम जो होता है फ्रॉग का वेल डेवलप होते हैं, वेल डेवलप क्लोज टाइप के होते हैं। तो इनमें जो वस्कुलर सिस्टम, जो सर्कुलर सिस्टम है, ये क्लोज्ड होते हैं एकदम हमारी तरह। हमने देखा था जो कॉर्डेट्स होते हैं एनेलिडा होते हैं, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। वैसे तो कॉर्डेटा में आ गए हैं फ्रॉग्स, तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें देखने को मिलेगा। तो इसमें इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसमें लिम्फ भी हैं और ब्लड भी हैं। देखते हैं, फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में भी इनमें इंक्लूडेड है। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम में होता है हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो इसमें जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है इसमें हार्ट इंक्लूडेड है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड इंक्लूडेड है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ चैम्बर एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये लिम्फ चैम्बर देखो इनमें देखने को मिलता है जो हमारे में नहीं है। हार्ट इज मस्कुलर, जो हार्ट होता है एकदम हमारी तरह इनमें ये मस्कुलर्स होती हैं और सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, हाँ अपर पार्ट पे ये प्रेजेंट होती हैं। इसके पास हमें पता है ये 3 चैम्बर हार्ट वाली होती हैं। जो एम्फीबिया हैं वो 3 चैम्बर हार्ट उनमें देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो इसमें 2 एट्रिया एंड एक वेंट्रिकल देखने को मिलता है। इनमें मिक्सर ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है एम्फीबिया में, याद रखना, क्योंकि 2 एट्रिया है एंड एक वेंट्रिकल है। और ये जो हार्ट है वो कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से एकदम हमारी तरह। तो मस्कुलर हार्ट होता है कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम, इट हैज़ 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। एट्रिया स्ट्रक्चर जो अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनसस जॉइन द राइट एट्रियम। तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं साइनस वेनसस, जो जॉइन करता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो साइनस वेनस के थ्रू राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा, वहाँ से वो वेना कावा के थ्रू जो ब्लड यहाँ पर आता है एट्रियम में, राइट एट्रियम में। वेंट्रिकल ओपन इनटू द वेंट्रिकल
open into the sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart. तो जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड है, वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, वो पूरी बॉडी में पंप किया जाता है हार्ट से। तो ये किसके थ्रू जाता है, तो वेंट्रिकल से पहले कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर दिया जाता है। ओके, ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। तो इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें आर्टरी और वेंस भी देखने को मिलेगा। तो जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी में आर्टरी के थ्रू जाएगा। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहती है, और वेन जो है वो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड पार्ट से ब्लड को लेके हार्ट तक लेकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेनस सिस्टम। ठीक है, एकदम हमारे जैसा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाता है हार्ट से, और हार्ट में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से थ्रू दी वेनस सिस्टम। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज रीनल किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो स्पेशल वेनस कनेक्शन देखने को मिलता है लीवर एंड इंटेस्टाइन में एंड किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो लीवर एंड इंटेस्टाइन में जो हमें कनेक्शन देखने को मिलता है इसको पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और जो है जो किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लिम्स में जो देखने को मिलता है कनेक्शन, उसे कहते हैं रीनल सिस्टम। तो देखो, द फॉर्मर इज कॉल्ड पोर्टल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जब कनेक्शन देखने को मिलेगा हार्ट एंड बॉडी, जब कनेक्शन देखने को मिलेगा बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, तो उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और रीनल पोर्टल सिस्टम कब कहेंगे, जब किडनी और लोअर पार्ट की लिम्ब के जो लोअर पार्ट्स हैं उनके बीच में अगर देखने को मिला तो उसे रीनल हेपेटिक सिस्टम हेपेटिक सिस्टम कहते हैं। ब्लड जो होता है वो कंपोज होता है प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड में प्लाज्मा एंड सेल्स देखने को मिलते हैं। सेल्स क्या होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये सब सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। RBC, जिसको एरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, WBC एंड ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं तीनों। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। लिम्फ जो होते हैं वो ब्लड से डिफरेंट होते हैं। इट लैक अ फ्यू प्रोटीन्स एंड RBC। तो लिम्फ के पास RBC एब्सेंट नहीं होते और प्रोटीन भी नहीं होते। Blood carries nutrient, gases, water to the respective side during the circulation. तो जो ब्लड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस प्रेजेंट होती हैं और वाटर होती हैं, और वहाँ से वो जाती हैं सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जो हार्ट की मसल्स है वो कंटिन्यूअस पंपिंग करती है, तो उसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉग्स में, तो उसको बाहर निकालने के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनमें एकदम हमारे तरह ही इनमें प्रेजेंट होते हैं। किडनी प्रेजेंट होती हैं, यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोइका। ये क्लोइका हमारे में ना हो के हमारे में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। इनमें क्लोइका, जैसे यूरेथ्रा लास्ट ओपनिंग है उसी तरह ये क्लोइका भी सबसे आउटर ओपनिंग है। और यूरिनरी ब्लैडर एक प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉम्पैक्ट। तो ये जो किडनी होती है इसकी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती हैं, डार्क कलर की, रेड होती हैं, बीन शेप की होती हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियरली ऑन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड और पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती हैं इनकी किडनी, जो रेड होती है और बीन शेप की होती हैं। हमारे में जो किडनी होती है वो रिट्रोपेरिटोनियल होती है।
ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूनिफरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। तो जो किडनी है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज जो फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं यूरिनिफरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन्स। हमारे में भी जो किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, इनको भी कहते हैं, या यूनिफरस ट्यूब्यूल भी इनमें कहा जाता है। तो 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में 2 यूरेटर देखने को मिलता है, किडनी से वहाँ से निकलते हैं। यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोएका। तो किडनी से 2 यूरेटर बाहर निकलते हैं और ये यूरेटर जो होते हैं उस जेनाइटल ट्रैक्ट्स के साथ, मतलब दोनों जॉइंटली यूरेटर एंड जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों भी कंबाइन होके ओपन होते हैं क्लोइका में, मतलब दोनों साथ साथ क्लोइका में ओपन होते हैं, ठीक है। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं देखने को, फीमेल में यूरेटर अलग देखने को मिलता है और जेनाइटल डक्ट जो है वो अलग रहता है। जेनाइटल डक्ट फीमेल क्या में होगी, ओवरी डक्ट। तो इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोइका। तो इसका अलग चैनल चलता रहेगा, वो अलग, और दोनों लास्ट में सेपरेटली आएंगे क्लोइका पर, ठीक है। अ थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन इनटू द क्लोइका। तो इस जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो थिन होता है, थिन वॉल के बने होते हैं, और वो वेंट्रली रेक्टम में आता है और ओपन होता है एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज क्लोइका। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वेंट्रल साइड से रेक्टम के पास आता है और क्लोइका में उसकी ओपनिंग देखने को मिलती है। फ्रॉग जो होता है एक्सक्रीट करता है यूरिया, एकदम हमारी तरह, हमारा भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। इसके लिए इसको यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी। तो इनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ब्लड के थ्रू, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है कैरिड आउट बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो है वो किडनी में आता है अब, और इसके बाद वो क्लोएका के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं जो न्यूरल सिस्टम है इनका फ्रॉग का, वो देखेंगे। सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। तो फ्रॉग में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी डेवलप्ड है। इट इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनमें न्यूरल एंडोक्राइन सिस्टम दोनों भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं और दोनों भी ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अचीव्ड बाय द हार्मोन्स। तो जब केमिकल कोऑर्डिनेशन इनमें है, इनकी बॉडी में जो देखने को मिलता है वो हार्मोन्स के थ्रू देखने को मिलता है। जो हार्मोन्स है वो सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स क्या है प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी तरह, थायराइड्स, पैराथायराइड्स, थाइमस, पीनियल बॉडी एंड पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनैड्स। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो होती है इनमें ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इनमें हमारी तरह ही इनमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलता है। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी इनमें है एकदम हमारी तरह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। तो इनमें जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 10 होते हैं, जबकि हमारे में जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो इनमें 10 पेयर्स होते हैं, हमारे में 12 पेयर्स होते हैं। ये ब्रेन से अराइजेस होते हैं। ब्रेन इज इनक्लोज इन बोनिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। तो ये इनका भी ब्रेन जो होता है वो क्रेनियम से कवर्ड होता है। ब्रेन जो होता है डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इनका भी ब्रेन 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पास क्या होता है, फोर ब्रेन के पास होता है ऑल्फैक्टरी
ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं हमारे में, जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं दो, लेफ्ट एंड राइट, और अनपेयर डायंसेफ्लॉन, इसके पास डायंसेफ्लॉन प्रेजेंट होता है। डायंसेफ्लॉन में थैलेमस हाइपोथैलेमस देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इनमें हाइपोथैलेमस नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसकी वजह से तो इनमें जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगर हाइपोथैलेमस नहीं है मतलब इनमें बॉडी जो वही तो रेगुलेट करता था टेम्परेचर को, तो इसमें हाइपोथैलेमस नहीं होता है। मिड ब्रेन जो होता है इस करेक्टराइज बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक्स। इसके फॉर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डायंसेफ्लॉन होते हैं। जबकि मिड ब्रेन में इसके प्रेजेंट होता है ऑप्टिक लोब्स, पेयर्स ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हिंड ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, सेरिबेलम एंड ऑब्लंग मेडुला ऑब्लंगाटा। इसमें पोन्स नहीं होते, हमारे में पोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें पोन्स नहीं प्रेजेंट होते हिंड ब्रेन में। मेडुला ऑब्लंगाटा passes out through the foramen magnum and continue into the spinal cord which enclose in the vertebral column। एकदम हमारी की तरह, हमारे जैसा ही इनमें जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो स्टेम सेल के थ्रू वो आते स्पाइन और कंटिन्यू होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में इन वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम से उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कवर्ड होता है इन डॉर्सल साइड। ठीक है। फॉर फ्रॉग जो होते हैं उसके पास डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे जो ऑर्गन ऑफ टच दैट इज सेंसरी पेपिले, टेस्ट के लिए इनके पास टेस्ट बर्ड होता है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, विजन के लिए आई प्रेजेंट होते हैं, हियरिंग में के लिए इनके पास ईयर ना प्रेजेंट होकर टिम्पैनम होते हैं विथ इंटरनल ईयर्स। आउट ऑफ दिस आईज एंड, इनमें जो सेंसरी है ऑर्गन में से सबसे वेल डेवलप इनमें आई और ईयर देखने को मिलता है। ये काफ़ी वेल डेवलप स्ट्रक्चर होते हैं। रेस्ट जो होते हैं आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व एंडिंग, तो उसमें सेलुलर एग्रीगेशन दिखने को मिलता है बाकियों में, जबकि ईयर और आई जो होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है। आई जो होती है फ्रॉग में पेयर्ड होती हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल इन स्कल, तो स्कल के ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है इनकी आई। दीज आर सिंपल, तो ये सिंपल आई होती है एकदम हमारी तरह, जैसे कॉकरोच थे उसमें मोजाइक थे, मोजाइक आइज देखने को मिलते थे। तो इनमें बहुत सारे इमेजेस एक साथ मिलके मतलब एक ही वस्तु या एक ही कोई चीज़ है उसको देखने के लिए उनके पास कई सारे मोजाइक आई मिलके वो इस स्ट्रक्चर को देते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल आई देखने को मिलता है एकदम हमारी तरह। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है फ्रॉग में, इसकी जगह पे इनके पास टिम्पैनम होते हैं ओनली, वो एक्सटर्नली हमें देखने को मिलती हैं वो टिम्पैनम, जिसके थ्रू वो साउंड को रिसीव करते हैं। ईयर जो होते हैं ऑर्गन, ईयर जो होती है ईयर ऑर्गन वो हियरिंग का काम तो करता है, उसके साथ साथ बैलेंसिंग का भी काम करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है फ्रॉग में। ये सेम काम हमारे में भी यही होता है ईयर का, वो हियरिंग करता है साथ में जो बॉडी की बैलेंसिंग करके रखता है। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फ्रॉग में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवाइड टेस्टिस, तो मेल रिप्रोडक्टिव में क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है, विच आर अडियर टू द अपर पार्ट ऑफ मेसोर्सियम, तो अडियर टू अपर पार्ट ऑफ किडनी, तो इसके पास पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है? पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जो येलोविश होती हैं और ओवाइट शेप की होती है, वो किडनी से अटैच होती हैं बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू ये इसका जो टेस्टिस है वो अटैच होती है किडनी के थ्रू, उसको कहते हैं मेसोर्सियम। वासा फ्रेंसिया जो होती है उसके पास 10 से 12 जो होती है नंबर में होती हैं, जो अराइजेस फ्रॉम दी टेस्टिस से जो ये बाहर निकली होती है वासा फ्रेंसिया। और जो हमारे में वासा फ्रेंसिया थी वो कैसे थी? अंदर ही थी टेस्टिस के। दे इंटर द किडनी ऑन द अदर्स देयर साइड्स एंड ओपन इनटू द बीडर्स, तो अच्छा इस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ये है फीमेल का, हम मेल का देखते हैं। मेल में देखो हमने क्या देखा,
वासा इफ्रेंसिया है, और ये टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ पे अटैच है? किडनी के, ये किडनी है, किडनी पे अटैच है टेस्टिस थ्रू दी डबल मेम्ब्रेन, डबल पेरिटोनियम फोल्ड के थ्रू। और यहाँ पे जबकि, ठीक है, फीमेल में ये, जबकि ये डिफरेंट थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये फीमेल में कैसे होता है ये भी देखेंगे। वासा इफ्रेंसिया जो 10 से 12 से नंबर में होती हैं, टेस्टिस से राइज होती हैं, और ये दे इंटर द किडनी ऑन द देयर साइड एंड ओपन इनटू द बीडर्स। तो ये किडनीज के थ्रू ये जो वासा इफ्रेंसिया है वो किडनी में जाएंगी, और वहाँ से वो ओपन होंगी बीडर्स में, बीडर्स कैनाल। तो बीडर्स कैनाल से वो फाइनली कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोइका। तो जो ये जेनाइटल डक्ट है वो यूरेटर से कम्युनिकेट होके यूरोजेनाइटल डक्ट बनाती हैं, उसके थ्रू वो क्या होती है, किडनी से वो बाहर होके। तो ये जो यूरोजेनाइटल, याद रखना, ये यूरोजेनाइटल डक्ट जो है इसमें यूरेटर है एंड जेनाइटल डक्ट है, ये दोनों कम्युनिकेट हो जाते हैं किडनी में ही, और वहाँ से वो किडनी के थ्रू वो आती हैं कॉमन चेम्बर दैट इज क्लोएका। इसी में ये हमने देखा था यूरोजेनाइटल डक्ट जो होते हैं वो मेल में कैसा देखने को मिलता है, वो जॉइंटली होते हैं, जॉइंट होते हैं। क्लोएका क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें मीडियम चैम्बर देखने को मिलता है, और इसका काम क्या है, ये पास द फीकल मैटर यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। तो आउटसाइड ये पास करता है फीकल मैटर को एंड यूरिन और स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है ये क्लोएका, जैसे हमारे में यूरेथ्रा करता है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें भी पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलती है। ये ओवरी होती है नियर द किडनी, अटैच नहीं है, मतलब किडनी से ये अटैच नहीं है, जबकि मेल में ऐसा अटैच थी, ठीक है, बाय द पेरिटोनियम फोल्ड से। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन विथ, इसमें कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है विथ किडनी। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। तो जो ओविडक्ट है वो ओवरी से निकलते हैं और क्लोएका में सेपरेटली पहुंचते हैं किडनी से या यूरेटर से, ठीक है। इनमें यूरेटर या और जो जेनाइटल डक्ट है ये सेपरेटली क्लोएका पर आते हैं फीमेल में, जबकि मेल में क्या जॉइंटली आते हैं किडनी से जॉइंटली आते हैं क्लोएका में। अब मैच्योर फीमेल, एक मैच्योर फीमेल 2500 से 300 ओवा प्रोड्यूस करती है। बाप रे, काफ़ी लार्ज अमाउंट है। तो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में प्रोडक्ट करती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है, और इनको वाटर चाहिए रहता है, ये वाटर कंडीशन में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द लार्वल स्टेज, तो इनमें लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, डेट इज टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है, तो वो अडल्ट में कन्वर्ट होती हैं। फ्रॉग का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, तो ये बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे आर ये क्या करती हैं, इंसेक्ट जो है उसको ईट करती है, और प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, जिससे हमारे क्रॉप को प्रोटेक्शन देती है और हमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन द इकोसिस्टम। तो फ्रॉग जो होता है वो इकोलॉजी में भी इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये फूड चेन और फूड वेव में कनेक्शन बना के रखता है। हमारी कंट्री, इन सम कंट्री नहीं, कुछ कंट्री में जो मस्कुलर लेग्स जो होती है फ्रॉग का, वो उसका यूज करते हैं एज अ फूड बाय द मैन। तो जो आदमी है, जो मनुष्य हैं, व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत से ऐसे देशों में है जो फ्रॉग को, के लेग को खाया जाता है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग ही है, और बाकी चीज़ें रिमूव कर दी हैं एनिलिडा में, जैसे अर्थवर्म एंड कॉकरोच, ये सब रिमूव कर दिया गया है, बाकी कोई भी पॉइंट्स नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ यही है। तो हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर 8 हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करते हैं।